चलिए बनाते हैं साउथ का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और हाल ही में दीपिका पादुकोण का फेवरेट बेने डोसा, जिसको बनाया जाता है बहुत ही आसान और ख़ास तरीके से। और ये जो है ना एकदम टेस्टी होने के साथ साथ गोल्डन कैरमल कलर का बनता है, जिसके सारे टिप्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले एक बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ इडली राइस। इसको पारबॉइल राइस भी कहा जाता है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप। आप कोई भी फिक्स कटोरी ग्लास भी आप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। इसको मैंने एक बोल में डाला है और इसी सेम माप से मैं ले रही हूँ आधा कप उड़द दाल। तो मैं ये जो है ना गोटा वाली उड़द दाल यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि साबित वाली आती है ना, अक्खी वाली, वो बिना छिलके वाली। आप चाहें तो रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डाल देंगे दूसरे बोल में। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप भर के पोहा। पतला मोटा कोई भी ले सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर और फ्लफीनेस आता है डोसे के अंदर की साइड में। तो इसको भी हम सोक करेंगे चावलों के साथ। तो चावल के बोल में ये मैंने डाल दिया और साथ ही चावल के बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के चना दाल और 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ तुअर दाल। अब 1 टीस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ मेथी दाना। तो उड़द दाल वाले बोल में हम डाल देंगे फर्मेंटेशन के लिए। अब दोनों बोल्स को ना अच्छे से धो के भिगाना है। तो सबसे पहले चावल वाले बोल को अच्छे से ऐसे धो लीजिए। तो चावल वाले जो है ना बोल, उसको 3 से 4 बार धोना है। मतलब चावलों को हल्का हल्का से अपने हाथों से ऐसे मसल सकते हैं ताकि उसका जो पानी है एकदम क्लियर हो जाए। इसको मैंने 3 से 4 बार धोया। ये देखिए, जब एकदम क्लियर पानी आ गया, वो पानी भी मैंने फेंक दिया और उसके बाद मैं इसको एकदम क्लीन पानी से भिगा रही हूँ। काफ़ी सारा पानी, इनफ पानी में डाल के सोक कर लीजिए। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। अब उड़द दाल को भी हमें धोना है, लेकिन है इसको बहुत ज़्यादा मसल के नहीं धोना है चावलों के जैसे। इसको ना बस एक ही बार धोना है हल्के हाथों से और वो पानी फेंक देंगे और इसमें फिर साफ़ पानी डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमको मसलना है, क्योंकि उड़द दाल और मेथी में ना काफ़ी ज़्यादा फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि इसमें ही वैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा बार नहीं धोएंगे। फिर इसमें पानी डाल के इसको भी सोक करेंगे। तो ये देखिए, दोनों मैंने भिगा दिया। इसको ढक के रख देंगे। मिनिमम 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगाइए। आप चाहें तो उसको पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको करीबन 8 से 10 घंटों के लिए सोक किया था। चलिए चेक करते। ये देखिए, सब चीज़ें अच्छे से फूल गई है, अच्छे से सोक हो गई है। तो अब मिक्सी में सबसे पहले हम डालेंगे उड़द दाल। तो उड़द दाल अपने हाथों से ऐसे ले लीजिए, एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे उसमें ही और ये डाल देंगे मिक्सी के अंदर। और अब जिसमें हमने दाल भिगाई थी ना, मतलब यही उड़द दाल वाला पानी थोड़ा सा ही इसमें डाल के उसको पिस लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इससे फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैंने इसको पिस लिया। एकदम स्मूथ, एकदम चिकना आटा आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही आटा होना चाहिए उड़द दाल का, दरदरा सा नहीं होना चाहिए। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़े से बोल में। अब उसी मिक्सी में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ चावल भी। तो चावलों का पानी मैंने पूरा फेंक दिया है। इसको मैं पिस रही हूँ 2 बैचेस में। तो थोड़े चावल डाल दिए मैंने सारी चीज़ें के साथ, और इसको पिसने के लिए भी ना मैंने वही दाल वाला पानी यूज़ किया है। और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चावल का जो बैटर है ना एकदम चिकना नहीं है, हल्का सा दरदरा है। आप देख सकते हैं जैसे सूजी का टेक्सचर कैसे होता है, दाना दाना आता है, बिल्कुल उसी टेक्सचर का है। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे सेम बोल में। तो फ्रेंड्स, पानी जो है ना हिसाब से डालिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे ना तो गीला सा हो जाएगा बैटर और चावल भी अच्छे से नहीं पिसते हैं। तो सब कुछ मैंने पिस के इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको ना मिक्स करना है। तो अपने हाथों से ही इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एक बहुत ज़रूरी टिप यहाँ पे। इसको ना लगातार इस तरह से मिक्स करते जाना है, अपने हाथों से बीट करना है करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो बैटर है ना हल्का सा लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले से ही बोल बड़ा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद भी ना ये काफ़ी फूल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका कौन सा फेवरेट डोसा है जो आप हमेशा ऑर्डर करते हैं या खाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको और कौन सा डोसा देखना है मेरे चैनल में, वो भी बताइएगा। तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया 4 मिनट के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, साइड्स को इस तरह से क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं आपको ना बाद में डिफरेंस दिखा सकूँ। अब ये देखिए, बैटर यहाँ तक का है, करीबन आधा है।
क्योंकि ना ये अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो इसको ढक के रख देंगे थोड़ी हल्की गर्म जगह पे। किचन के कोने में रख सकते हैं, बंद ओवन में रख सकते हैं, करीबन 7 से 8 घंटों के लिए या फिर ओवरनाइट। तो मान लीजिए अगर आप ये बैटर सुबह यूज़ करने वाले हैं ना, तो आप एक दिन पहले दोपहर को ही चावल वगैरह भिगा लीजिए, रात को उसको पीस लीजिए और ओवरनाइट रख सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए। तो चलिए तब तक ये झटपट सा आलू का मसाला और बढ़िया वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ बॉईल किए हुए आलू, इसको अपने हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे। थोड़े से चंक्स में रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होते हैं। फिर पैन में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के राई और इसका क्रैकल होने का वेट करेंगे। ये देखिए अच्छे से क्रैकल हो गई है। यहीं पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा, ये भी फ्राई हो गया। अब गैस का फ्लेम ना लो करेंगे, लो मीडियम के बीच में आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के उड़द दाल और 1 टीस्पून भर के चना दाल। इन दोनों को भी ना टॉस कर लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए, ताकि ना बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए, इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए, वरना अगर कच्ची रह जाएंगी ना तो दांतों में चिपकेंगी। और ऑथेंटिक आलू के मसाले में ये दोनों चीज़ें डाली जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ करी पत्ता, वैसे मुझे करी पत्ता ज़्यादा पसंद है तो मैं कभी कभी ज़्यादा भी डालती हूँ, और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें ऐसे तोड़ के मैं डाल रही हूँ और इनको भी टॉस कर लेंगे। तो बेस तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काटा है। इसी तरह से डाला जाता है रेस्टोरेंट्स में भी। अच्छा, मैं हींग डालना फ्रेंड्स भूल गई थी, तो यहाँ पे सेंटर में मैं हींग डाल रही हूँ करीबन 1/4 टीस्पून, और इसको टॉस कर लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि प्याज हल्के से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो इस वाले मसाले में क्या होता है ना, जो प्याज है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, बस हल्के से सॉफ्ट होते हैं। उनका जो बाइट है ना वो खाने के समय आना चाहिए। ये देखिए हल्के से ट्रांसपेरेंट हो गए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही यहीं पे मैं तेल में ही डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और चला लेंगे। तो हल्दी बेस में डालने से क्या होता है ना, हल्दी अच्छे से पक जाती है, उसका कच्चापन निकल जाता है और सब में अच्छी सी इवन कोटिंग आ जाती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला ड्राई लग रहा है या थोड़ा जल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छड़का भी दे सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किए हुए आलू के चंक्स, और इसी के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक भी, और इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारा जो मसाला है अच्छे से बेस के साथ कोट ना हो जाए, हल्दी अच्छे से लटपट ना जाए सब में। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोई पीसेस बड़े हैं, तो उसको आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं या फिर मैश कर सकते हैं। पर पूरी तरीके से मसाला मैश मत कीजिएगा, क्योंकि आलू का जो टेस्ट है ना वैसे चंक्स में ही आता है। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा आलू का मसाला रेडी हो गया है। सब में अच्छा सा मसाला लग गया है, इवन कोटिंग हो गई है हल्दी की भी। तो यहाँ पे डालेंगे फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा गीला सूखा मसाला है, वरना एकदम ड्राई मसाला होता है ना वो भी टेस्टी नहीं लगता है। तो इसको आप ना सैंडविचेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आलू का मसाला तो रेडी हो गया है, चलिए झटपट से चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटे से ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ नारियल के पीसेस, करीबन ये 1 कप होगा। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ये भुनी हुई चना दाल। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सी दाल है ये, इसको फुटाना कोई कहता है, कोई कहता है दलिया। मतलब ये वही वाली कच्ची दाल है जिसको हम डायरेक्टली खा सकते हैं ना, पकी हुई रहती है। वैसे ये मैं यूज़ कर रही हूँ टेस्ट, क्रीमीनेस और थिकनेस के लिए। आप चाहे तो इसके बदले मूँगफली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के पानी और 2 टेबलस्पून दही। बढ़िया सा मॉइस्चर आ जाएगा इससे और क्रीमी बनेगी हमारी चटनी। 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 2 से 3 हरी मिर्ची या जैसे आपको स्पाइसी बनाना है, 12 से 15 करी पत्ता और फ्रेश धनिया। तो फ्रेश धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्लाइट ग्रीन कलर की चटनी चाहिए। अगर आपको एकदम वाइट चाहिए ना तो धनिया मत डालिएगा। और अगर आपको लाल कलर की चटनी बनानी है ना तो यहीं पे 1 से 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून शक्कर, सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ क्रीमी चटनी रेडी हो गई है दही की वजह से। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको दही नहीं यूज़ करनी है ना, तो आप यहाँ पे 2 टीस्पून लेमन जूस डाल के पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। कितनी बढ़िया बनी है। तो अब इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। तो तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा डालूंगी आधा टीस्पून राई। इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे। थोड़ी सी हींग मैं डाल रही हूँ। फिर डाल रही हूँ आधा टीस्पून उड़द दाल और इसको फ्राई करने के बाद ना गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि इस वक्त तेल काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 8 से 10 करी पत्ता और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च टुकड़ों में, क्योंकि इसको पकने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है। काफ़ी बार मैंने इनको जलाया है, इसलिए मैंने बोला गैस बंद करके ही डालना। तो ये हो गया तड़का रेडी। इसको डाल देंगे चटनी के ऊपर। वैसे तो फ्रेंड्स चटनी आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का लगा के खाएंगे ना अलग ही स्वाद आता है। और हल्का सा ना इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे चला लीजिए। अब इसको ना चटनी को सेट होने देंगे थोड़ी देर बाहर ही, या फिर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो डोसे के लिए अनियन वाली जो रेड चटनी होती है ना, वो बनाने के लिए ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ करीबन 1 प्याज ऐसे रफली कटा हुआ। और ये देखिए 6 से 8 में ले रही हूँ सोक की हुई कश्मीरी लाल मिर्चें। आप चाहें तो स्पाइसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ भुना चना दाल, वही डाल लिया। 8 से 10 करी पत्ता। फिर मैं डाल रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। आधा टीस्पून नमक और थोड़ा सा ना इमली का पल्प या फिर टुकड़ा आप डाल सकते हैं, या फिर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी हल्की दरदरी डोसे की लाल चटनी रेडी हो गई है। इसको आप ऐसे ही रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ स्टफिंग, या फिर साइड में भी आप रख सकते हैं। तो आटे को मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था। चलिए चेक करते हैं। वाओ फ्रेंड्स, देखिए कितना ऊपर तक के आटा आ गया, एकदम अच्छे से फूल गया है, मतलब कि अच्छे से फर्मेंट हुआ है। ये देखिए सब तरफ से दिखाती हूँ। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये देखिए जब मैं इसको ना ऐसे स्पून से स्कूप कर रही हूँ तो कितनी बढ़िया सी जाली आई है, झाग भी बन रही है हल्की हल्की। मतलब कि आटा एकदम परफेक्ट है, एकदम हल्का है। और इसको ना फिर क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से स्टर करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से स्टर नहीं करेंगे, वरना जो भी हवा बनी है ना, जो भी फर्मेंटेशन हुआ है वो बैठ जाएगा। तो ये वाला जो आटा है ना फ्रेंड्स, आप अपने रेसिपी डायरी में रख सकते हैं। एक बार आपने ये बेसिक बैटर सीख लिया ना, तो इससे आप वैरायटी ऑफ डोसास बना सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाने वाली हूँ। तो अब आपको चाहिए तो इसको आधा भी कर सकते हैं, दूसरे बोल में आधा ट्रांसफ़र कर लीजिए, आधा आटा रख लीजिए फ्रिज में। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे आटे में मिक्स कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ शक्कर, रेगुलर या फिर पिसी हुई कोई भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हल्का सा टेस्ट आएगा और बढ़िया सा इवन कैरमल कलर भी आएगा, प्यारा सा कलर आएगा डोसों में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे उंगली में, बस 1 से 2 पिंच बेकिंग सोडा। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और आउटलेट्स में डाला जाता है, इसलिए मैं आपको डाल के बता रही हूँ। पर अगर आपका फर्मेंटेशन एकदम परफेक्ट हुआ है ना, तो इसको डालने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे बस 10 से 15 सेकेंड के लिए, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और अगर यहाँ पे आपको बैटर गाढ़ा लगे तो बस 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। अच्छा, जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना, तो उसके पहले आपको एक और तैयारी करके रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया ये लोहे का तवा, इसको हाईएस्ट टेम्परेचर पे अच्छे से तपा लेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसको ना ऐसे प्याज से क्लीन कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो आयरन का तवा होता है अच्छे से स्मूथ हो जाता है और नॉन स्टिकी होता है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से तप गया है तवा, इसको भी साफ़ कर लेंगे। और अब गैस का फ्लेम ध्यान दीजिएगा लो और मीडियम के बीच रखना है। और अब एक लैडल फुल या फिर करछी भर के बैटर उठाएंगे, प्लेस करेंगे सेंटर में और धीरे धीरे इसको ऐसे रोटेट करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखना है यहाँ पे कि इसको ना पूरा एकदम स्मूथली नहीं स्प्रेड करना है, जैसे कि हम नॉर्मल डोसा करते हैं। इसको ना ऐसे हल्के हल्के हाथों से कहीं कहीं पे रोटेट करना है, जैसे कि रिंग्स फॉर्म हो जाए। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे मोटा, कहीं कहीं पे पतला है। तो यही खास बात होती है इस डोसे की, अंदर से ना एकदम इवनली स्प्रेड नहीं होता है। उसी की वजह से ना वो खाने में सॉफ्टनेस आती है और बाहर से बनता है सुपर क्रिस्पी
और अंदर से ऐसे सॉफ्ट। तो जब आपको लगेगा ना कि ऊपर की सतह ड्राई होने लगी है तो यहाँ पे दिल खोल के इसमें डालना है बटर। तो बटर सब तरफ ऐसे लगा लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही डोसों में बाहर वो क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर भी होगा। और बेने का मतलब कन्नड़ में होता है बटर, तो इसलिए ना इसमें भर भर के बटर यूज़ किया जाता है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया हाल ही में ये दीपिका पादुकोण का फेवरेट है, जो कि वो अपने क्रेविंग्स के लिए खाती है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो सोचा यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ ना, तवे को ना थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर रही हूँ। क्या होता है ना, कुकिंग जो है एकदम इवन हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए तवा बड़ा छोटा है गैस के हिसाब से। तो मैं आज प्लेन बटर डोसा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ यहीं पे मसाला डाल सकते हैं, वो रेड वाली चटनी और मसाला जो कि हमने तैयार किया था। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया सब तरफ। इसको फोल्ड कर देंगे, तो इसको मैं हाफ में फोल्ड कर रही हूँ। सुपर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन आया है और हल्की सी शाइन भी आई है ऊपर से। तो यही खास बात होती है इस डोसे की, एकदम मॉइस्ट लगता है खाने में। तो कितना प्यारा कलर आया है। इसको सर्व कर देंगे चटनी आलू मसाला के साथ। तो हमारे घर में तो ये सबका फेवरेट बन गया है। थैंक्स टू दीपिका फॉर दिस रेफरेंस। तो ये जो डोसा है ना, लोहे के तवे पे बेस्ट बनता है, क्योंकि सब तरफ से अच्छा से चिपक जाता है। तो इवन गोल्डन कैरमल कलर आता है और हल्का सा ग्रेनी भी दिखता है। पर आप चाहें तो नॉनस्टिक तवा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बस आपका डोसा थोड़ा सा स्मूथ बनेगा। आई होप ये आप डिफरेंस अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस गर्मा गर्म बेने डोसा को एंजॉय कीजिए इस मौसम में। ये देखिए बाहर से बनता है बहुत ज़्यादा करारा गोल्डन ब्राउन और अंदर से सॉफ्ट मॉइस्ट फ्लफ़ी। आपको खाते ही मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।